दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे दुनिया की सबसे अच्छी लेबोरेटरी कहाँ पाई जाती है और क्या इसके अंदर उत्पत्ति होती है। वस्तुतः हर जीव की मादा का गर्भ दुनिया की सबसे अच्छी लेबोरेटरी है। वो उसके अनुसार हर जीव की उत्पत्ति करती है, हर अंग प्रत्यंग संपूर्ण बनाती है जब तक कि कोई विशेष व्यवधान ना आ जाए। जीव अगर जानवर है तो उसकी मादा की गर्भ से जानवर पैदा होता है, मानव है तो मानव पैदा होता है। लेकिन इनसे अलग भी एक नई चीज़ है जिसे हम कुछ शब्दों में मानवता भी कहते हैं, कुछ लोग उसको प्रेम भी कहते हैं। अगर आपने एक कुत्ता पाल रखा है और जब आप घर में जाते हैं तो आपके पैरों में वो स्नेह उत्पन्न करता है। जैसे जैसे आपके पैरों में लौटने लगाएगा, स्पर्श करेगा, और जब तक आप उसके सिर पे हाथ नहीं फेर देंगे उसे भी इस बात की अनुभूति नहीं हो जाएगी कि ये मेरे से प्रेम कर रहा है, तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। बस यही एक व्यवस्था सब अलग है। जिस आदमी को प्रेम का मूल समझ में आ गया उस आदमी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने बैठा हुआ आदमी क्या सोच रहा है और क्या सोचेगा, क्योंकक्योंकि उसका रिफ्लेक्शन है। वो उसको उसका रिफ्लेक्शन दिखा देगा कि ये आदमी तेरे लिए इतना प्रेम में मगन है और तू इसके लिए द्वेष कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्शन से वो जो उसके विचार थे वो वापस चले जाएंगे, उसको टच नहीं करेंगे वो। आप देखें, बहुत साधारण साधारण सी बातें हैं। आप चाहते हैं कि अमुक घर के अंदर मुझे कूड़ा फेंकना है, तो उसके लिए पहले आपको कूड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी, फिर प्रयत्न करना पड़ेगा। हो सकता है कि प्रयत्न आपका फेल हो जाए, लेकिन जो ये प्रक्रिया आप कर चुके थे इससे आपको तो लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि आपका विनाश हो चुका। 10 दिन आप उस कूड़े को इकट्ठा करते रहे, मस्तिष्क में धारणा बनाते रहे और फेंकने की तैयारी में आप फेल हो गए। तब तक आप बदबू में जीवन में रहे। अगर हम इस बात को समझ लें तो ईश्वर की जो असली शक्ति है जिसे हम प्रेम कहते हैं, प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसको अनुभूति की आवश्यकता है, क्रिया की आवश्यकता नहीं। जब ये अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी आपको, तब आपकी प्रक्रियाएं बदलनी शुरू हो जाएंगी। आपको दुख का एहसास तब होता है जब आप शरीर से, मन से और कर्म से ये समझ बैठे कि मैं कुछ करने वाला हूँ। जब आप तीनों स्तर से ये सोचना बंद कर देंगे कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मुझे तो एक छोटा सा होमवर्क दिया गया है और मैं कोशिश करूँ कि होमवर्क अच्छी तरह से हो जाए। जैसे ही ये धारणा आपकी बदलेगी, ऐसे ही आपका क्रियाकलाप भी बदल जाएगा। जैसे आप प्रेम की तरफ चलेंगे, प्रेम अपने आप दौड़ के आपके गले में लग जाएगा। ये क्या चीज़ है? कोई ऐसा यंत्र नहीं है, तंत्र भी नहीं है, एक भावना है। ये भावना इतनी प्रफुल्लित करेगी आपको कि आपका जीवन बदल देगी। और जब आपका जीवन बदलेगा तो पहले स्तर पे मन का स्तर बदलेगा, उसको हेट बदल जाएगी, सिर्फ करुणा करुणा और प्रेम रहेगा। दूसरे स्तर पे ये जो विचार हैं हमारी जठर रस ग्रंथियों को जो इधर उधर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, उनको बदलना शुरू करेंगे। जब ये बदलना शुरू हो जाएंगे तो हमें कोई भी परिस्थिति एडवर्स नज़र नहीं आएगी। फिर तीसरे स्तर पे प्रेम, जब प्रेम आ जाएगा तो ये स्थिति भी भूल जाएंगे आप। जैसे एक मालिक ने कुत्ता पाल रखा है,
जब वो ऑफिस से घर आता है तो कुत्ता उसके पैरों में बार बार पंजे लगाएगा, मुंह लगाएगा, खिलंदरी करेगा। तब तक करेगा जब तक वो उसके सिर पे हाथ नहीं फेर देगा। उसको ये नहीं पता लगेगा कि ये भी मेरे से प्यार कर रहा है। और जैसे ही उससे प्यार करेगा ऐसे ही वो प्रफुल्लित हो जाएगा। दो जीव अलग अलग हैं, एक कुत्ते की योनि में, एक आदमी की योनि में, लेकिन प्रेम एक है। अगर हम इस बात को समझ लें कि प्रेम ईश्वर ने हमें यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह दिया है, तो हमारे लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आदमी अमीर है, गरीब है, दुखी है, सुखी है। बल्कि आपके अंदर से जो चेतना आएगी उसको सुखी करने की आएगी, दुखी करने की नहीं आ सकती। अगर उसने अपना दुख आपके सामने रो दिया तो आप करुणा के मंत्र से उसको वाश कर देंगे, उसकी मानसिक क्षति जो है वो ठीक हो जाएगी, उसके अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा। और ये प्रेम की उच्च कोटि की साधना है। जैसे जैसे आपके अंदर प्रेम जागेगा आपका शारीरिक मानसिक स्तर ठीक होता चला जाएगा और आप आनंद में महसूस करेंगे। और ये आनंद महसूस करना ही मनुष्य जीवन का सबसे उच्च कोटि का ध्येय है। नमस्कार।